Hey guys, I'm Gaurav Sudar and welcome back to our channel Class of Commerce। तो आज हम क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर डील करेंगे जिसका नाम है नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये जो फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा चलिए वो समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है इसका मीनिंग क्या है और इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने तरह के नेचर हैं, मैनेजमेंट क्या क्या कहाँ कहाँ कौन से स्पेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता चलेगी। फिर फोर्थ पॉइंट है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने ऐसे लेवल्स हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है वो आपको पता चलेगा। फिर सिक्स्थ पॉइंट है मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। देखिए दोनों बात जो है सिमिलर है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, इसका बेसिक मीनिंग क्या है वो आपको पता चलेगा। और फिर सेवेंथ पॉइंट भी सिमिलर है, मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। दोनों वर्ड देखिए ई से शुरू होता है और बहुत ही तालमेल है दोनों में। इफेक्टिवनेस किसे कहते हैं और एफिशिएंसी किसे कहते हैं। तो ये है आपके टॉपिक्स। आपका फर्स्ट चैप्टर जो है नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का, ये है टॉपिक। अब हम इसको कैसे डील करेंगे, कैसे इन टॉपिक्स को समझेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन मैं कुछ इस प्रकार कर देता हूं। फर्स्ट जो दो टॉपिक है ये एक पार्ट में होगा, पार्ट 1, ठीक है। फर्स्ट 2 टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद जो दो टॉपिक है इन दोनों को हम डील करेंगे पार्ट 2 में, और लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं इन तीनों को हम डील करेंगे पार्ट 3 में। तो इन सब का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी जो भी वीडियो आप देख रहे होंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए रहेंगे। आप जरूर सबको देख लीजिएगा तो ये जो आपका कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ये एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, मतलब दूसरों के द्वारा अपना काम करवाना ही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट से एक चीज निकल के आता है, एक नाम निकल के आता है मैनेजर। ये जो है ये आप बहुत जगह सुने होंगे, ठीक है। एक मैनेजर क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट को अगर आप तोड़ोगे, ठीक है, इसको अगर हाफ्स में तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आता है, मैन आता है, ठीक है। मैन मतलब आदमी, मैन। फिर मैनेज, ठीक है, मैन जो है वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। किसको मैनेज कर रहा है? मेन को। ये देखिए मेन है, MEN, ठीक है। एक आदमी जो है मैनेज कर रहा है बहुत सारे आदमियों को। T फॉर टैक्टफुली, टैक्टफुली मतलब एफिशिएंटली, ठीक है। एफिशिएंटली मतलब अब वो तो हमने बोला है कि हम समझेंगे उसके बारे में, वो हम बाद में समझेंगे, बट मैं छोटा सा एक बात बोल देता हूँ। एफिशिएंसी मतलब होता है बहुत ही अच्छे तकनीक से काम करना, ठीक है। मतलब कम एफर्ट्स, मिनिमम एफर्ट्स डाल के मैक्सिमम आउटपुट निकालना, ठीक है। मैं कम मेहनत करके ज्यादा मैं आउटपुट निकालूंगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एफिशिएंट, ठीक है। एफिशिएंटली काम करना उसको बोलते हैं टैक्टफुली काम करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये जो वर्ड है ना, इसमें इसका मीनिंग छुपा हुआ है। क्या है वो? है एक आदमी, वन मैन मैनेजेस, ठीक है, मेनी मैन, मैंने बहुत सारे आदमी, ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैनेज करता है एक बंदा जिसका नाम है मैनेजर। वो कैसे मैनेज करता है? टैक्टफुली मैनेज करता है, एफिशिएंटली मैनेज करता है। तो बेसिकली मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हुआ? मैनेजमेंट का मीनिंग हुआ इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, ठीक है। इसका और भी बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है, ये जो है एकदम वन लाइन डेफिनेशन है। इसका जो मेन डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूं, वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को लेकर है। इसलिए मैंने वहां पे अलग से कोई टॉपिक नहीं दिया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि वो डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है। हम उसका मीनिंग भी समझेंगे, अलग तरीके से समझेंगे, बट मैंने वहां पे अलग से हेडिंग नहीं दिया क्योंकि वो डेफिनेशन में ही है। वो क्या है? वो ये है, इट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है,
नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होता है, चलता रहता है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस मतलब कभी भी एंड नहीं होता है, चलता रहता है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग and controlling of resources to get organizational objective। भैया कुछ समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो? हम ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ व्हाट, किस चीज का प्रोसेस है? ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का प्रोसेस है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या करती है? प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइज करती है, स्टाफिंग करती है, डायरेक्टिंग करती है और कंट्रोलिंग करती है, ठीक है। ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो 5 पॉइंट्स है ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए, ठीक है। रिसोर्सेज को हम मैनेज कर रहे हैं टू गेट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, या फिर अपना जो प्लान किया हुआ टारगेट है उसको अचीव करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है? हमको मैनेजमेंट जरूरी होता है। और ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है इसके बारे में अभी हम समझेंगे, पहले हम फीचर्स समझ लेते हैं। फीचर्स क्या है मैनेजमेंट के? मतलब मैनेजमेंट कैसे हम समझेंगे कि ये मैनेजमेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फीचर्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम बता देते हैं। गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट जो है हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। एक गोल फिक्स किया जाता है और फिर उसको अचीव करने के लिए हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। फिर है परवेसिव, परवेसिव मतलब जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, जहां जहां भी मैनेजमेंट जहां जहां भी काम करते हैं, एक्टिविटीज होती है, वहां पे मैनेजमेंट जरूरी होती है, ठीक है। मतलब हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन पे आपको मैनेजमेंट चाहिए होगा, इसलिए ये परवेसिव है, ठीक है, परवेसिव प्रोसेस। फिर है मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं। क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली 3 डायमेंशंस बहुत मेन होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। 3 डायमेंशंस मिलेंगे। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल और तीसरा है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब इनके डिवीजन क्या है? इनके डिवीजन में आपको बताता हूं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क में क्या क्या आता है? वर्क में प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है और कंट्रोलिंग आता है। ये 3 जो है वर्क में आते हैं, ठीक, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जहां पे आदमी रहते हैं, ठीक है, लोग काम करते हैं, वो क्या क्या है? वो है स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। ये दोनों जो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, ठीक है। और फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है परचेज एंड सेल। ये सारी चीजें डिटेल्स में नोट्स में अवेलेबल है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर पूरा नोट्स डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। कहीं पे कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहां पे पूछ सकते हैं। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट फीचर पे। फीचर क्या है? फीचर नंबर 4 कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी भी खत्म नहीं होता। ये जो फंक्शंस है मैनेजमेंट के ये चलता रहता है। पहले प्लानिंग किया, फिर ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, फिर कंट्रोलिंग किया। कंट्रोलिंग करने के बाद वापस प्लानिंग किए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वापस से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऐसे चलता रहता है। ये एक लूप में चलता रहता है, ठीक है, ये खत्म नहीं होता। फिर आते हैं हम 5th फीचर पे जिसका नाम है ग्रुप एक्टिविटी।
तो मैनेजमेंट क्या है, हमेशा एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक ग्रुप में चलता है मैनेजमेंट। अकेला एक बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में देखिए क्या दिया हुआ है, मैन मैनेजेस मेन। तो मेन जो है ये एक ग्रुप है, ग्रुप में जब लोग रहते हैं तभी हम मैनेज कर पाते हैं। अकेला ये बंदा किसको मैनेज करेगा? खुद को मैनेज तो कर नहीं सकते, मतलब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद एक बंदा तो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता, ग्रुप में लोग काम करते हैं। तो ये क्या है, ये है ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, फिर आते हैं 6th पॉइंट पे, जो कि है डायनामिक। मैनेजमेंट जो है ये एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक मतलब ये फिक्स नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से, चेंजिंग टाइम के हिसाब से हमेशा ये चेंज होता रहता है। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है। कोई भी डिसीजन, कोई भी प्रिंसिपल्स, कोई भी टेक्निक जो है फिक्स नहीं है, हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फिर 7th पॉइंट जो है वो है हमारा इंटेंजिबल। मैनेजमेंट जो है ये एक इंटेंजिबल प्रोसेस है, इसको हम टच नहीं कर सकते। फिजिकली मैनेजमेंट को कोई टच नहीं कर सकता, इसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये इंटेंजिबल प्रोसेस है। चलिए अब हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारे डेफिनेशन में ही दिया हुआ है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इनका डीप मीनिंग क्या है। हालांकि इन सारे पॉइंट्स के ये 5 पॉइंट जो हैं आप बाद में, आपके पास चैप्टर्स हैं, इन डेप्थ नॉलेज है इनका, प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अभी मैं डेफिनेशन के द्वारा मैं बता देता हूँ कि ये 5 चीज़ होती क्या है। तो चलिए अब हम जल्दी से समझ लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे 5 फंक्शंस मैंने लिखे हैं, जो कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा है स्टाफिंग, चौथा है डायरेक्टिंग और 5वां है कंट्रोलिंग। तो अब आते हैं पहला फंक्शन पे, जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग किसे कहते हैं? तो इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है किसी चीज को प्लान करना। ठीक है, तो यहीं पर भी वही मीनिंग है। मैनेजमेंट हम तभी करेंगे जब हम किसी चीज को प्लान करेंगे। ठीक है, अब किस चीज को प्लान करेंगे? हमारा एक गोल है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसको हम अचीव करने के लिए हम प्लान करेंगे। हम क्या प्लान करेंगे कि हम क्या अचीव करें, कब अचीव करें, कैसे अचीव करें और किसके लिए अचीव करें। ठीक है, क्या अचीव करना है हमको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो यहां पर भी वही बोला गया है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस। पहले ही हम डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करना है, व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे, व्हेन टू डू, कब करेंगे, हाउ टू डू, कैसे करेंगे, और फॉर हुम टू डू, किसके लिए करेंगे। ठीक है, तो व्हाट टू डू हम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम अचीव करेंगे, व्हेन टू डू वो हम डिसाइड करेंगे, हाउ टू डू वो हम डिसाइड करेंगे, और फॉर हुम टू डू ये है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने कंपनी के लिए हम करेंगे। ठीक है, तो 2 चीज यहाँ पे आपका फिक्स है। व्हाट टू डू में ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है, और फॉर हुम टू डू ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, और बाकी ये जो बीच के 2 हैं, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू, ये हम डिसाइड करेंगे बाद में। ठीक है, ओके। फिर हम आते हैं सेकेंड फंक्शन पे, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्लान कर लिया है, ठीक है, प्लान हमने कर लिया, अब हम करेंगे ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग में जो है यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में ये जब चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तब हम इन डेप्थ नॉलेज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इनके जो प्रॉपर नोट्स हैं, प्रॉपर डेफिनेशन है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, कुछ डाउट होता है तो वहां पे आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग जो है ये एक चेन है, एक चेन को एस्टैब्लिश करता है, ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज क्या करता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है। यहां पे मैंने जो लिखा है ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये एक चेन है, देखिए डैश दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज हमको क्या करना है, हमको फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करना है। हमारे कंपनी में जो है सपोज 4 फंक्शन है। ठीक है, पहला है प्रोडक्शन का फंक्शन, दूसरा है सेल्स, तीसरा है फाइनेंस और चौथा है मार्केटिंग। ये 4 फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 फंक्शन में 4 रिसोर्सेज दिए हैं। ठीक है, 4 फंक्शन में अपने अपने रिसोर्सेज मैंने दिए हैं। अब वो जो रिसोर्सेज दिए हैं उनका एक हेड होगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल हेड। ठीक, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, सेल्स डिपार्टमेंट का एक हेड होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक हेड होगा और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक हेड होगा। ठीक है, अब उन हेड को जो है हम ये चीजें देंगे। पहला जो चीज है वो है रेस्पॉन्सिबिलिटी, बीच वाला जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इन हेड्स को बोलेंगे कि आपको 1 साल में इतना प्रोडक्शन करना है।
सेल्स डिपार्टमेंट को बोलेंगे आपको एक साल में इतना सेल्स करना है। फाइनेंस वाले को बोलेंगे देखिए हमारे कंपनी का फाइनेंस जो है बिगड़ना नहीं चाहिए, कैपिटल रेशियो जो है एकदम ठीक रहना चाहिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हम बोलेंगे आप इनोवेटिव आइडियाज लगाओ, जैसे भी करके हमारा सेल्स बढ़ाओ, ठीक है। तो हमने क्या किया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ओके, अपना काम सौंप दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है तो ऑथोरिटी भी देना मांगता है। ऑथोरिटी मतलब उनके पास कुछ राइट्स होने चाहिए, कुछ उनके पास पावर्स होने चाहिए जिससे वो ये चीज़ जो है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फुलफिल करेंगे, तो हम उनको पावर भी देंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑथोरिटी। और फिर अकाउंटेबिलिटी क्या है, जब मैंने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, काम सौंप दिया है और उसको करने के लिए उनको पावर्स भी दिया है, अब वो काम हुआ या नहीं उसको क्वेश्चन करने का राइट भी मेरे पास होना चाहिए। मैं उनको क्वेश्चन कर सकूं कि तुमको मैंने बोला था एक साल में इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, तो वो चीज़ क्यों नहीं हुआ, तो वो है अकाउंटेबिलिटी। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये एक चेन है, चेन एस्टेब्लिश करता है ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी का, ठीक है, ओके। फिर हम आते हैं थर्ड फंक्शन पे जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब स्टाफ, देखिए स्टाफ मतलब क्या होता है, एक कंपनी का स्टाफ होता है, कुछ उनके मैन पावर होते हैं, ठीक है, कुछ वर्कर्स होते हैं, तो वो है स्टाफिंग का प्रोसेस। स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग मैन पावर, ठीक है, राइट मैन पावर जो अपना काम कर सकता है, ऐसा मैन पावर जो है, ऐसा वर्कर जो है, हम उसको प्लेस करेंगे। कहाँ पे प्लेस करेंगे, उसके सुइटेबल प्लेस ऑफ वर्क पे, अपना जो सुइटेबल जॉब है, हम पहले कुछ एग्जामिनेशन लेंगे, उनके टेस्ट लेकर देखेंगे कि वो कौन सा काम कर सकता है, हमारे डिपार्टमेंट में काम कर सकता है या नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है या नहीं, ठीक है। फिर टेस्ट करने के बाद उसके सुइटेबिलिटी के हिसाब से हम उसको काम सौंपेंगे। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्टाफिंग। फिर हम आते हैं डायरेक्टिंग, जो कि है फोर्थ फंक्शन। डायरेक्टिंग में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। फिर है सुपरवाइजिंग, सुपरवाइज करना। फिर है मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये चार प्रोसेस को लेके एक प्रोसेस है, ठीक है। हमने मैन पावर सिलेक्ट कर लिया, हमने टेस्ट वेस्ट लेके सबको अपना अपना काम, ये चारों डिपार्टमेंट में हमने काम दे दिया, ये मैन पावर हमने डाल दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ, सेल्स डिपार्टमेंट में कुछ, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ डाल दिया और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कुछ कुछ डाल दिया, ठीक है। अब डालने के बाद उनको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा, ठीक है, उनको लीड करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्टिंग भी चाहिए यहाँ पे। फिर सुपरवाइज, हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। अब सुपरवाइज करना होता है, सुपरवाइज मतलब ऊपर से देखना होता है कि वो बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर मोटिवेट भी करना होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम वर्कर को काम दे दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दिए, हम सुपरवाइज भी कर रहे हैं, बट वो काम अपने से कर नहीं पा रहे हैं। उनमें वो क्षमता जो है वो जगानी होती है, अंदर से जो आग होता है वो जगाना होता है, वो चिंगारी लगाना होता है वर्कर के अंदर। तो वो क्या है, वो प्रोसेस है मोटिवेटिंग। तो मोटिवेटिंग क्या होता है, मोटिवेट करने से क्या होता है, वो वर्कर का अंदर से जो है पावर निकल के आता है कि हमको एक इंटरेस्ट आता है कि हमको ये काम करना पड़ेगा, ये काम करने से जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे जाएगा, मेरा नाम भी ऊंचाएगा। कोई वर्कर अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम प्राइज भी देंगे, उसको हम गिफ्ट्स भी देंगे, उसका नाम हम मोटिवेट करेंगे, उसका नाम हम ऊपर लाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये भी प्रोसेस डायरेक्टिंग के अंदर आता है। और फिर कम्युनिकेटिंग, हम इंस्ट्रक्ट कर दिए, सुपरवाइज कर दिए, मोटिवेट कर दिए, बट वहाँ पे कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस ही नहीं है, ठीक है। सब अपना चुपचाप अपना काम कर रहे हो, कोई इशारे से कुछ काम करने के लिए कुछ बोल भी नहीं रहा है, कुछ कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, तो वो एकदम बेकार हो जाएगा। वहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ पर भी देखिए हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। फिर आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट पे जिसका नाम है कंट्रोलिंग। अब हमने सारे प्रोसेस कर लिया, अब प्रोसेस सारे करने के बाद क्या होता है, कंट्रोल करना पड़ता है। कैसे कंट्रोल करेंगे, हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, ठीक है। अभी जो हमने काम किया है उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, जो हमने सेट किया था। हमने एक टारगेट सेट किया था, तो एक्चुअल में जो काम हुआ है उसको हम टारगेट के साथ कंपेयर करेंगे कि मैंने जितना टारगेट किया था उसके आसपास हम जा पाए या नहीं, हमने वो टारगेट अचीव किया या नहीं। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे। हम क्यों उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, क्यों हमने टारगेट को अचीव नहीं किया, तो उसके लिए हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे और फिर इस प्रोसेस को वापस से दोहराएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो हम जान लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। तो पहला पॉइंट है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप्स गोल। ग्रुप का जो गोल है उसको अचीव करने में, उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्या? मैनेजमेंट हेल्पफुल होता है। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का पहला इंपॉर्टेंस क्या है? जो ग्रुप का गोल होता है, ग्रुप्स गोल मतलब ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जो टारगेट होता है, उसको अचीव करने में, उसको पाने के लिए ये जो है मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर सेकेंड पॉइंट है इंप्रूव्स एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होता है? एफिशिएंसी मतलब मैंने आपको बताया था कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, मतलब कम मेहनत करके ज़्यादा फायदा, ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, वो होता है एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक चेन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैनेजमेंट एक चेन है, एक जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये जो है डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है, ठीक है, एक के बाद एक आएगा, एकदम डिसिप्लिन वे में चलता है। तो उससे क्या होता है? एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, ठीक है। मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज करना, ठीक है। तो उससे क्या होता है? एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। अगर डिसिप्लिन वे में काम करोगे तो फिर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक। डायनामिक मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, चेंजिंग टाइम के साथ एडजस्ट कर पाना, वो होता है डायनामिक। और ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक हो, हर एक कंडीशन में वो जो है सर्वाइव कर पाए। अभी जो कोरोना का महामारी चल रहा है, इस महामारी में भी कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्वाइव कर लेता है तो उसको हम बोलेंगे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है ये डायनामिक बनाती है एक ऑर्गेनाइजेशन को और हर एक सिचुएशन को फेस करने के लिए ये सक्षम बनाती है, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंस है ये एक मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल कौन है? पर्सनल जो है ये है वर्कर्स। वर्कर्स मतलब एम्प्लॉइज, ठीक है, जो काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो एम्प्लॉयज का बेसिक जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वेलफेयर सही से होना चाहिए, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे वो जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छा होना चाहिए और मेरे जो वेजेस हैं वो मेरे अच्छे होने चाहिए, मतलब अप टू द मार्क होना चाहिए, ठीक है। और फ्यूचर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये जो 3 ऑब्जेक्टिव्स है, ये ऑब्जेक्टिव कौन अच्छे से कैसे हम पा सकते हैं, कौन ये हेल्प करता है पाने में? वो है मैनेजमेंट, वो है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में एक आपने पॉइंट पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, डायरेक्टिंग, ठीक है। मेरा पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। तो वहां पे एक पॉइंट पढ़ा था आपने तो मैनेजमेंट के फंक्शंस में आपने एक पॉइंट पढ़ा था जिसका नाम था डायरेक्टिंग, ठीक है। अब डायरेक्टिंग में आपने एक पॉइंट पढ़ा था जहां पे लिखा हुआ था इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। अब इंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करना मतलब लीड करना। अब ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे मिलेगा? ये जो लीडर के अंडर में ये वर्कर्स काम करेंगे, ये जो एम्प्लॉयज जो है वो जो काम करेंगे एक लीडर के अंडर में काम करेंगे, ठीक है। और वो लीडर जिस तरीके से लीड करेगा, जैसे अपॉर्चुनिटीज देगा, जैसे ग्रोथ का ऑप्शन देगा, वैसे ही जो है इनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ठीक है। तो वो कैसे संभव है? वो सिर्फ मैनेजमेंट के द्वारा संभव है। अब आता है 5th और लास्ट पॉइंट पे जिसका नाम है हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब ये सोसाइटी कैसे डेवलप होगी? मैनेजमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट जो है एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था एक डिसिप्लिन चेन है, ठीक है। अब अगर मैनेजमेंट के अंडर में, ठीक है, मैनेजमेंट में लीडर होंगे, लीडर के अंडर में जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज, जो सोसाइटी के लोग काम करेंगे वो जो है एक डिसिप्लिन वे में काम करेंगे और वहां से क्या होगा? उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन चीज आ जाएगी, ठीक है। लाइफ में डिसिप्लिन अगर आ जाएगा तो वो क्या होगा? वो उनको और भी बेहतर तरीके से खुद को प्रेजेंट कर पाएंगे और सोसाइटी का जो है एक लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से जो है लेवल बढ़ते ही सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, ये एक तरीके से डेवलपमेंट है। और दूसरी तरीके से जब मैनेजमेंट अच्छा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में तो उस ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, अपने जो गुड्स हैं उसके क्वालिटी भी अच्छे होंगे और सोसाइटी में वही चीज़, वही गुड्स आएंगे और उन्हीं को सोसाइटी के लोग जो है यूज़ करेंगे। तो गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स के वजह से क्या होगा? डेवलपमेंट होगा सोसाइटी का।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गौरव सदा साइनिंग ऑफ। याद रखिएगा शेयरिंग इज केयरिंग, इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, अगर उनके आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पहला लिंक नोट्स का है, जाकर आप पूरा पढ़ लीजिए। अगर कुछ डाउट होता है तो वहां पर भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गौरव सदा साइनिंग ऑफ। याद रखिएगा शेयरिंग इज केयरिंग, इसलिए शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी मुश्किलों के धागे सुलझते नहीं, हमारे सपनों के बादल क्यों बरसते नहीं, समझदारों में से भी कोई समझता नहीं, पीछे से आलू डालने पे सोना निकल